बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने दिल्ली में जनता टीवी से खास बातचीत की है और दिल्ली चुनाव पर बोलते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। सुनिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से दमखम लगाती हुई नजर आ रही है और चुनाव प्रचार की भागदौड़ के बीच में सुभाष बराला जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, हम देख रहे हैं कि फुल फ्लैश तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और बड़े नेता चुनाव प्रचार करते नजर आ रही है। किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, दिल्ली में इस बार पूरी तरह से माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अब दिल्ली की जनता अब ये पूरी तरह से मन बना चुकी है और खास करके दिल्ली का जो गरीब वर्ग है उसने इस बार ये ठान लिया है कि केजरीवाल जी की जो एक राजनीति है गुमराह करने की और लोगों को विषयों से भटका करके और वोट लेने की, उस राजनीति को यहाँ के दिल्ली के नागरिक समझ चुके हैं। अब इनके झांसे में या कहें कि लारे और नारे में आने वाले नहीं हैं और भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश को विकास के मामले में आगे लेकर के जाने की एक नीति है, गरीब कल्याण की नीति है, चहुमुखी विकास करवाते हुए देश को आगे बढ़ाने की और आर्थिक रूप में एक सशक्त भारत बनाने की जो एक नीति है, उससे लोग, दिल्ली के खास करके लोग उससे खुश हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ के लोग वोट करेंगे। सर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली में रैली करते हुए नजर आए। अरविंद केजरीवाल को सीधे तौर पर चुनौती दे दी कि यमुना में जो है डुबकी लगाकर कहीं ना कहीं वो दिखाएं, प्रयागराज में जिस तरीके से पूरे कैबिनेट ने डुबकी लगाई। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा माननीय योगी जी ने कि अब प्रयागराज में देखिए करोड़ों करोड़ हमारे भारतीय नागरिक नहीं, पूरी दुनिया से लोग आकर के और डुबकी लगा रहे हैं। और दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल ये कहता था, पता नहीं कितनी बार दिल्ली के लोगों ने और देश के लोगों ने उनकी स्टेटमेंट ये सुनी है कि मैं अगले साल से या एक तारीख निश्चित कर देते हैं कि उसके बाद दिल्ली में आपको यमुना स्वच्छ दिखाई देगी, साफ सुथरी दिखाई देगी। लेकिन आज तक तो दिल्ली में यमुना साफ हुई नहीं और उल्टा ये दावा इस प्रकार का करते हैं। तो ये जनता समझ चुकी है और जहाँ तक योगी जी की बात उन्होंने तो करके दिखाया है। इसलिए दिल्ली की जनता ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, जो देश की सरकार है, अन्य प्रदेशों की सरकारें हैं, जिस प्रकार से काम कर रही हैं, प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही हैं, वही काम दिल्ली प्रदेश के अंदर होना चाहिए। सर, कांग्रेस की रणनीति को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? बड़े नेता अभी तक चुनावी मैदान में देखने को मिलते हुए नहीं नजर आ रहे। राहुल गांधी की कुछ रैलियां थी, वो रद्द हो गई। प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, वो अभी तक चुनाव प्रचार से नदारद देखने को मिल रहे हैं। देखिए, दिल्ली की जो कांग्रेस पार्टी की इकाई है या राष्ट्रीय इकाई है कांग्रेस पार्टी की, अब पता नहीं किस प्रकार से वो चुनाव को ले रही है। मुझे लगता है कि इन लोगों को इस चुनाव को गंभीरता से लेना चाहिए, वरना कांग्रेस पार्टी जैसे हरियाणा प्रदेश के अंदर रसातल पर जाती दिखाई दे रही है। हरियाणा प्रदेश के अंदर आज तक अपना विपक्ष का नेता वो तय नहीं कर पाए। अगर इसी प्रकार से कांग्रेस के लोग चलेंगे तो निश्चित रूप में दिल्ली में उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो हमारे साथ में बीजेपी के सांसद सुभाष बराला जी थे, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।